दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक रिसोर्ट में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि लाखों रुपए के जेवरात चोरी हुए हैं। राधिका रिसोर्ट में यह घटना घटी है, जहां पर अज्ञात चोरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि दमोह शहर के पुराने थाने के समीप रहने वाले प्रतिष्ठित सेठ परिवार में शादी है। आज सगाई की रस्में हुई हैं। इसी बीच ये पता चला कि यहाँ पर काफी बड़ी चोरी की घटना हुई है। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस काफी एक्टिव हो गई। ये वो दो चोर हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं ये गिरोह था। बताया जाता है कि इस गिरोह में 4 सदस्य थे। यहाँ से चोरी करने के बाद वह फरार हो गए। इसी बीच घाट पिपरिया के समीप एक हादसा हुआ, जहाँ पर एक चोर की मौत हो गई, जबकि एक चोर को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया था। जिसके बाद पुलिस के द्वारा बैग को जब्त किया गया है। चोरों को पकड़ा गया, पूछताछ जारी है। राधिका पैलेस है। यहाँ हम लोगों का, हमारे घर परिवार का, मोनिका सेठ, आकाश सेठ के परिवार के छोटे बेटे की अक्षत की शादी का कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत आज सगाई का कार्यक्रम यहाँ था और सारे लोग यहाँ पर हाल में एकत्रित थे। और जो हम लोग यहाँ पर सगाई के कार्यक्रम में सारी चीज़ें, फल फूल, साड़ियाँ, जो भी अपन देते हैं, बहू को चढ़ाते हैं, उसी में एक जो हमने सोना चढ़ाते हैं, ये सब कुछ एक बैग में था। अब यहाँ सारे लोग थे, लेकिन अचानक वो बैग गायब हो गया। बीच में किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि सारे और भी कार्यक्रम जो चल रहे थे उसमें सारे लोगों का माइंड लगा हुआ था। उसका फ़ायदा लेकर कोई चोर यहाँ से उसका जो सूटकेस में हमारा ज्वेलरी वगैरह रखी थी, वो यहाँ से वो बैग को लेकर के गया। अभी जो ऐसा पता लग रहा है, सीसीटीवी में वो बैग ले जाते हुए भी दिख रहा है आदमी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई, पुलिस तत्काल उसमें आ गई और यहाँ पर उन्हें बाकायदा कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज का निकाल रहे हैं और पुलिस सहयोग पूरा कर रही है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि इतने बीच में से कोई चोर इस प्रकार से वो पर्टिकुलर सूटकेस जिसमें ज्वेलरी आदि थी, वो पूरा उठा के ले गई। अब वो उसका अब हम अंदाज तो बता नहीं सकते कितना उसमें सोने की ज्वेलरी है पूरी। और हम लोग तो सब अच्छा करते हैं, हमारी बहू को जो चढ़ाते हैं, सब चीज़ें थी, काफ़ी वैल्यू है उसकी। मैं वैल्यू तो अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन काफ़ी वैल्यूएबल ज्वेलरी थी। वो जो चोरी चली गई है, पुलिस बाकायदा तलाश रही है, चोरों को प्रयास कर रही है। उम्मीद है शायद चोर पकड़े जाएं, लेकिन वो कोई प्रोफेशनल चोर रहे हैं ऐसा लगता है। अंदाजा लगा सकते कितने की चोरी हुई, क्या हुआ? मैं ये अभी नहीं बता सकता। वो मेरे घर, मैं तो दूसरे मतलब परिवार का ही मेरे थी, लेकिन ये मेरे को अंदाज अभी है नहीं। वो तो आकाश वगैरह बता सकते हैं कि कितने का। कैश भी था क्या? नहीं, कैश नहीं था, ज्वेलरी बस। कैश नहीं था, ज्वेलरी थी, केवल ज्वेलरी थी। 2 लोग को गिरफ्तार कर लिया। एक जना माना भी गायब है और इनके माने सूटकेस था इनके हाथ में, तो वो पुलिस ने जब्त कर लिया। कैसा कलर का सूटकेस था? कलर तो नहीं है पता, साथ वाले को पता है। हम तो वो लड़का है ना जो जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसको उतारे में लग गए थे, तो जो मेरा साथ में था ना, वो पुलिस के साथ गया है अभी, तो उसमें पता है वो कैसा सूटकेस था। अच्छा, इसमें से फरार कितने लोग हो गए? सिर्फ एक जना था जो हम साथ में ले आए थे। हम ले आए थे 4 जन, एक घायल आदमी और 3 ठीक थे। हाँ। तो 2 जने पकड़े गए, एक वो फरार हो गए। 2 पकड़ गए? हाँ, एक जना गायब है। कहाँ पर पकड़े थे? जो अपनी जो बांदकपुर वाली घटिया है, चील घाटी बचती है, चील घाट वाली। हाँ, वहाँ पर थे। कुल कितने लोग थे? 4 लोग थे, 3 जने ठीक थे, एक जना घायल था। एक घायल हाँ, था। तो जहाँ तक 4 में से 3 यहाँ आ गए हैं, एक गायब हो गया। एक गायब है, वो जहाँ तक तो वो खत्म हो गया। आप कहाँ के रहने वाले? और हमारा और यहाँ
यहाँ कौन लेके आया था? अभी से हर बार यहाँ कौन लेके आया था? लेकर हम ही आए थे। पुलिस भी आई थी यहाँ पे? पुलिस तो यहीं मिली ना हम। इसी बीच जैसे ही जानकारी लगी सेठ परिवार भी कोतवाली पहुंचा। वहीं दूसरी ओर पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच लगातार की जा रही है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी भी कोतवाली पहुंचे, जहां उनके द्वारा संपूर्ण मामले की जानकारी ली गई। साथ ही सेठ परिवार को बुलाकर उन्हें उनके गहने भी दिखाए गए। निश्चित रूप से पुलिस को काफी बड़ी सफलता मिली है। चंद मिनटों में इस मामले को पुलिस के द्वारा सुलझा दिया गया। हमको लगभग 8 से 8:30 के बीच में दमोह देहात थाना अंतर्गत राधिका पैलेस में एक शादी के समारोह से चोरी की सूचना आई थी, जिसमें फरियादी और उनकी जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने ये सूचना दी कि एक व्यक्ति ने उनके जेवरात से भरा हुआ एक बैग है जिसको अंदर के कमरे से चोरी कर लिया है। फुटेज की के अवलोकन के पश्चात ये इनके विजुअल सामने आए और थाना दमोह देहात और कोतवाली की टीम ने इनको पकड़ने के लिए अपनी टीमें रवाना कर दी थी। इसमें थोड़ी देर बाद ये सूचना मिली कि बांदापुर रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक जो घायल व्यक्ति है वो राजगढ़ का रहने वाला है। इसमें अस्पताल चौकी ने तत्परता दिखाते हुए ये सूचना कोतवाली टीआई को उपलब्ध कराई और पुलिस जब हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पर राजगढ़ के ही 2 लोग मौजूद थे और एक व्यक्ति जो है घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उनसे पूछताछ करने पे पता लगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ये घटना जो है ये कारित की थी और पुलिस ने वहाँ से उनको हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ करके जो सामान चोरी हुआ था बैग वो बरामद किया है। जो व्यक्ति इसमें घायल था उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। एक व्यक्ति इसमें अभी फरार है और उसको पकड़ने के लिए टीम जो है यहाँ से रवाना हुई। सर कितने की चोरी थी? इनके बैग में जो अभी हमने फोटोग्राफी कराई है, जो आपको भी उपलब्ध कराया जाएगा, लगभग 18 नग सामान है अलग अलग डब्बों में, अलग अलग वजन के और अलग अलग धातुओं के, जो लगभग 50 लाख के आसपास का सामान एस्टिमेटेड कॉस्ट ये बता रहे हैं। हमारा ये प्रयास होगा कि अभी इसमें एफआईआर करके इसकी हम जब्ती करें और फिर इनके जो भी इनकी सुपुर्दगी है उसको हम एक्सपीडाइट करके इनका जो विवाह का प्रोग्राम है उसको हम बिना किसी व्यवधान के कंप्लीट करवाएं। सर कितने चोर हैं सर? अभी हमारी हिरासत में 2 चोर हैं जो राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं। ये कड़िया गांव के हैं जो आदतन शादी समारोह से इस तरह के बैग चोरी करते हैं। इसमें जो आरोपी फरार है वो अभी हमारी टीम उसके पीछे रवाना हुई है। होपफुली रात भर में उसको भी हम राउंड अप कर लेंगे। 2 आरोपी जो ये अपने पास आए हैं इनके नाम हमारे पास मौजूद हैं जो आपको अभी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी हम चेक करवा रहे हैं। राजगढ़ पुलिस से भी संपर्क हुआ है, उनको भी इनकी फ़ोटो और डिटेल्स हमने शेयर की हैं, वो भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड को हमसे शेयर करेंगे। सर कौन कौन से गहने हैं, सर कितना वजन है? गोल्ड और चांदी के कुछ गहने हैं, चांदी के कुछ सिक्के हैं। जैसा मैंने बताया लगभग 50 लाख के आसपास का सामान है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो फरियादी हैं वो बता रहे हैं। अभी वो उनकी वीडियोग्राफी, उनकी लिस्टिंग और उनका जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो हमको बताएंगे कंप्लीट करके, तो वो आप लोग को हम लोग उपलब्ध करा देंगे। सर ये बड़ी चुनौती थी पुलिस को? हाँ, इसमें मैं मानता हूँ कि एक बड़ी घटना थी और इसमें सीएसपी, इनकी टीम दमोह देहात की, कोतवाली की, जबलपुर नाकाटी की जो टीम थी वो तत्काल वहाँ पर मौके पर पहुँची थी। और इसमें जो अस्पताल चौकी पे हेड कांस्टेबल हैं उनका नाम राजेश ठाकुर, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए ये सेट पे पॉइंट सुना कि जो चोरी हुई है वो शायद किसी राजगढ़ की टीम ने की है। तो चूँकि वो अस्पताल में मौजूद थे, उन्होंने लोगों से सुन रखा था कि राजगढ़ के कुछ लोग आए हुए हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है। तो उन्होंने तुरंत तत्काल टीआई कोतवाली को ये सूचना दी कि राजगढ़ के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है। टीआई कोतवाली तत्काल मौके पर पहुँचे और उनसे पूछताछ की, फ़ोटो चेक की। इन सभी चीज़ों को तस्दीक करके ये पता लगा कि ये आरोपी ही हैं और उनसे हिकमत अमली से पूछताछ करने पे ये सामान की बरामदगी भी कर ली गई है। फरियादी के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग करके बैग को खोला गया, जिसका लॉक उन्हीं के पास था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई गई है और अभी उसकी लिस्टिंग करा के टोटल कॉस्ट जो है वो निकाली जा रही है। सर जेवरात को लेकर डॉक्यूमेंट्स की क्या स्थिति?
अब जितने डॉक्यूमेंट्स वो उपलब्ध कराएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सर चोरों को कैसे सुराग लगाता है कि इतना सारा जेवर यहाँ है? आमतौर पर ये जो राजगढ़ के कड़िया सासी जो गैंग वाले लोग होते हैं ये बहुत रेकी करते हैं और बड़ी शादियों में इस प्रकार कार्रवाई करते रहते हैं। हमारे पास अभी जो राजगढ़ से सूचना आई थी कि उसमें शायद एक गाड़ी और इनके साथ थी जो तेलंगाना से घटना करके आ रही थी और रास्ते में इन्होंने यहाँ पे ये घटना कारित की है। उस संबंध में भी राजगढ़ टीम से हमारी बात हो रही है। अगर वो कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम उस घटना के संबंध में जो लोग हैं उनकी भी पतासाजी करके उनको पकड़ने का प्रयास करें। सर कुछ और माल भी मिला क्या इसके अलावा? नहीं, अभी उसके अलावा कोई माल बरामद नहीं हुआ है। अभी इनकी जो गाड़ी एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की डेथ हुई है उससे अगर कुछ उसके तलाशी में कुछ मिलता है तो देखा जाएगा। अदरवाइज जो बैग चोरी हुआ था जिसकी उन्होंने सूचना दी थी वो इनको मिल गया है और अभी जो गाड़ी वहाँ पर पड़ी हुई है उसकी जब्ती होगी अलग से। सर लगभग कितनी कीमत का अंदाजा लगाया? लगभग 50 लाख रुपये बता रहे हैं। कितना